नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश पांडे। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पंडित नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ था, जो आगे चल करके स्वामी विवेकानंद कहलाए। स्वामी विवेकानंद भारत और दुनिया भर में करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बात आती है, वैसे ही 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया गया उनका मशहूर और प्रमुख भाषण हमेशा सभी लोग याद करते हैं। उस भाषण की चर्चा बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद की उस भाषण में दरअसल पूरी दुनिया को क्या कहा था। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद के उस प्रमुख भाषण में दुनिया भर से क्या कहा था। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि अमेरिकी बहनों और भाइयों, यानी अमेरिकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया को ये एक आभार व्यक्त किया था कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने तरफ से और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से और जो वर्षों और सालों पुरानी जो हमारी समृद्ध संत परंपरा है, उस संत परंपरा की तरफ से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ से स्वागत किया है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि मैं उस सनातन परंपरा, उस हिंदू परंपरा की तरफ से भी आपके प्रति आपको आभार व्यक्त करता हूँ, जो सभी धर्मों की जननी है। ये ध्यान देने की बात है कि स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो के प्रमुख भाषण में, जो विश्व धर्म संसद का सम्मेलन था, वहां पे ये कहा था कि दरअसल भारत की जो समृद्ध परंपरा है वो सहिष्णुता है, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, वहाँ प्रेम है, वहाँ भाईचारा है, वहाँ एक दूसरे के प्रति लगाव है, वहाँ कोई रंग भेद नहीं है, वहाँ केवल एक दूसरे के साथ प्रेम है और भाईचारा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से अलग अलग नदियाँ अलग अलग जगहों से निकलती हैं और वो जाकर के अंत में एक जगह पे एक महासागर में समा जाती हैं, उसी प्रकार इंसान भी अपने धार्मिक आचरण को, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते भले ही खोजता है, जिसको हम अलग अलग धर्म के रूप में जानते हैं। ये इंसान का बनाया हुआ एक क्लासिफिकेशन इसको कह सकते हैं, लेकिन दरअसल जो धर्म जो है उसका जो लक्ष्य है वो एक ही है, जिसको हिंदू संत परंपरा में कहा गया है कि वो मोक्ष की प्राप्ति है। कोई शांति की प्राप्ति करना चाहता है, कोई ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, कोई ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति करना चाहता है, कोई निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है। और इस तरह से जो भी धर्म हैं, सभी धर्मों का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्रेम और भाईचारे के साथ इस इहलोक में जीवन यापन करना ही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने गीता के एक प्रमुख उपदेश का जो हवाला दिया था, एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ तक आता है मैं उस तक जरूर पहुंचता हूं। ये बहुत ही बड़ी बात कहा था स्वामी विवेकानंद ने। आप जानते होंगे कि इसके बारे में एक बहुत ही प्रमुख संस्कृत की एक बहुत ही अच्छी लाइन है। वो कहा जाता है उसमें कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। और यहाँ धर्म का ये एक बहुत ही सीमित और संकीर्ण अर्थ, छोटा सा अर्थ नहीं है कि हम एक खास तरीके का वस्त्र धारण करें, एक खास तरीके का वो हमारा जो उपासना पद्धति हो, ये नहीं है। धर्म का मतलब होता है, यहाँ पे होता है प्रेम, भाईचारा, अपना अच्छा आचरण, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना। उन्होंने ये भी कहा था, स्वामी विवेकानंद ने यह भी याद दिलाया कि भारत की जो समृद्ध और जो संत परंपरा है, जो करोड़ों हिंदुओं की जो सनातन परंपरा है, वो पारसियों को भी भारत में शरण दी। वो इज़राइल का सपना लिए हुए जो यहूदी थे, जिनको रोमन साम्राज्य ने तहस नहस कर दिया था, बहुत सताया था, उनको भी दक्षिण भारत में शरण दी गई थी। इसके अलावा वो आगे चल करके कहते हैं कि इस संत परंपरा का जो महत्व है
वो महत्व ये है कि दुनिया भर में प्रेम और भाईचारा होना चाहिए। इस प्रकार से भारत की उन्होंने बहुत ही मजबूत छवि शिकागो के इस धर्म संसद के सम्मेलन से पहले जब स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारत की समृद्ध परंपरा का जब संदेश दिया, उसके बाद से भारत को आधुनिकता, विज्ञान और समाज में साथ साथ चलने वाले एक इकाई के रूप में, एक समृद्ध देश के रूप में समझा जाने लगा। ये दरअसल सबसे इसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये गया कि पूरी भारत की जनता में और ख़ास करके युवाओं में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्रेरक उद्बोधन उनका हुआ। आज भी जो हर एक युवा, मैं समझता हूँ कि देश का हर एक युवा वो स्वामी विवेकानंद के उस स्पीच से और उनकी पूरी लाइफ से वो अपने आप को इंस्पायर करता है, वो बहुत कुछ सीखता है। नहीं तो उसके पहले तो हम रंग भेद के आधार पे हमारे साथ जो पूरे भारत के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार होता था, जो अंग्रेज़ों की जो ईसाईयत परंपरा थी, वो उस परंपरा के हिसाब से तो भारत और ये जो पूरब दिशा में जो पूरी दुनिया के ग्लोब के नक्शे पर जो पूर्वी देश हैं, दरअसल पूर्वी देश उनको तो काले लोगों का देश कहा जाता था। और उनकी तो एक बड़ी फेमस बात जो डायलॉग्स भी था कि ब्लैक मैन वाइट बर्डन, जो काले लोग हैं वो उन गोरे लोगों के ऊपर बर्डन हैं। वो अंग्रेज़ तो ये भी कहते थे पहले कि वो गोरे और सभ्य लोग हैं जो काले और बर्बर लोगों को सभ्यता सिखाने आए हैं। समझिए कितना बड़ा मजाक होता था इस भारत के लोगों के साथ। इस मजाक को उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने झूठा साबित किया। झूठा साबित करने में उनके इस स्पीच का और इस मैसेज का बहुत ही बड़ा योगदान था। ये जो उन्होंने बताया, विश्व धर्म संसद में पूरी दुनिया को बताया कि नहीं, भारत केवल सपेरियों और मदारियों का देश नहीं है। भारत में भी आधुनिकता का जो संचार है वो बहुत तेजी से है और हो सकता है भारत की जो समृद्ध परंपरा है, जो हम पूरब के लोग हैं लेकिन हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी और आधुनिकता और जो यथार्थ जो है, जो एक्चुअल, जो रियल है, उसको हम समझ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज था जो पूरी दुनिया के पास गया। उसके बाद भारत की एक बहुत ही मजबूत छवि पूरी दुनिया के सामने उभर करके सामने आई। ये स्वामी विवेकानंद से हमें सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को सभी युवाओं का, खास करके सभी युवाओं का और वैसे पूरी जनता का एक बहुत ही बड़ा प्रेरक समझा जाता है।